सभी हमारे किसान भाई चाहे गेहूँ की फसल हो या फिर धान की फसल हो, वो अपनी फसल में हरापन लाने के लिए कल्ले की संख्या बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि यूरिया के साथ मिलाकर नमक डालते हैं और नमक डालने के बाद में उनकी फसल में हरापन देखने को मिलता है, कल्ले की संख्या भी अच्छी देखने को मिलती है और फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है। यानी कि फसल में जो रिज़ल्ट है, बहुत शानदार देखने को मिलता है और उसका जो उपयोग है, वो किसान भाई इसलिए करते हैं क्योंकि वह नमक जो है सस्ता पड़ जाता है। अगर यहीं पर आप कोई खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या हुमिक एसिड, जिंक सल्फर डालते हैं, तो खर्चा जो है वह दुगुना से 3 गुना हो जाता है और जो नमक है, उससे कम खर्चा आता है और फसल की जो उपज है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन आज हम किसान भाइयों इस वीडियो में सही तरीके से समझेंगे कि जब हम अपने फसल में नमक को डालते हैं तो इतना शानदार रिजल्ट देखने को क्यों मिलता है, ये फसल एकदम से हरी भरी क्यों हो जाती है, क्या इससे उत्पादन बढ़ता भी है या फिर घटता भी है, क्या है असली कारण और हरी भरी फसल इतनी क्यों दिखाई देती है जब हम नमक अपने गेहूं की फसल या फिर धान की फसल में डालते हैं और हमें नमक डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए और नमक के बारे में रिसर्च क्या बताती है। यह वीडियो बिल्कुल किसान भाइयों हर वीडियो से अलग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बिल्कुल बारीकी से जानेंगे कि हमें अपने गेहूं की फसल या फिर धान की फसल हो उसमें नमक का उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें जिससे आपको सही से जानकारी समझ में आ सके, क्योंकि गलत जानकारी के साथ अगर आप नमक को डालते हैं तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप इस साल गेहूं की खेती कर रहे हैं और आप नमक का उपयोग करने का सोच रहे हैं तो आपको नमक अपने फसल में कितना डालना है या फिर नहीं डालना है और क्यों डालना है। तो सुनिए किसान भाइयों, जब हम अपने फसल में पहला नमक डालते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, नमक पहले कितना डालते हैं। अक्सर जो हमारे किसान भाई नमक का उपयोग करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 किलो प्रति एकड़ डालते हैं और इसको डालने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो यूरिया के साथ मिलाकर डालते हैं। और जब वो फसल में नमक डालते हैं वह शुरुआती अवस्था पर डालते हैं, यानी कि जब फसल में कल्ले निकलने की प्रक्रिया चल रही होती है। देखने को मिलता है कि जैसे ही नमक अपने फसल में डाल देते हैं एकदम से फसल बहुत ज़्यादा हरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हरी भरी और हरापन देखने को मिलता है और जो कल्ले हैं वह भी तेज़ी से निकलना शुरू हो जाता है। और जब इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो वो किसान भाई क्या करते हैं, वह बार बार नमक का उपयोग करने लगते हैं और वो उपयोग में इसलिए करने लगते हैं क्योंकि जो नमक है वह सस्ता पड़ने लगता है गेहूं की फसल हो या फिर धान की फसल में डालने के लिए। तो किसान भाइयों ऐसा क्यों होता है, पहले हम यह समझ लेते हैं कि नमक जैसे ही डाला तो फसल में हरापन क्यों देखने को मिलता है। देखिए नमक के अंदर सोडियम होता है और क्लोरीन होता है। सोडियम यह जो हमारा पोटेशियम होता है उसको रिप्लेस कर सकता है, यानी कि अगर हम सोडियम दें तो पोटेशियम का काम करने लगता है। तो पोटेशियम जो है वह सोडियम है, वह भी हमारी फसल में एक ग्रीन इफेक्टिव लाता है, गेहूं के अंदर ग्रीनिश इफेक्टिव लाने का काम करता है। और यह क्या करता है कि जो कोशिका होती हैं उसमें ऑस्मोसिक प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे जो एक तो प्रेशर बढ़ जाता है, दूसरा जो पानी का अपटेक है उसको भी बढ़ा देता है। अगर पानी पौधा कम ले रहा है तो उससे न्यूट्रिशन भी कम जा रहा है। तो यह जब हम नमक डालते हैं तो पानी का अपटेक बढ़ जाता है, पौधे के अंदर पानी तेज़ी से जाने लगता है, न्यूट्रिशन भी तेज़ी से जाने लगता है, जिससे थोड़ा फोटोसिंथेसिस बढ़ता है और जो हमारा क्लोरोफिल है वो हरापन देखने को मिलता है, फसल हरी भरी देखने को मिलती है। लेकिन यह कुछ दिन के लिए ही होता है, यह हमेशा के लिए नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 10 से 12 दिन के लिए ही देखने को यह रिजल्ट मिलता है।
यह फसल को हरा-भरा रखने के लिए हमेशा के लिए सॉल्यूशन नहीं है। उसके साथ-साथ देखिए, यह क्या है, जब हम नमक डालते हैं, तो यह जो हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी होती है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, उनको नष्ट करता है। अब वो जब ख़त्म होते हैं, तो वहाँ से भी नाइट्रोजन है, वो रिलीज़ होती है। लेकिन यह हमेशा के लिए रिलीज़ नहीं होती है, तो नाइट्रोजन को भी यह बढ़ा देता है, जिससे वह जो ज़्यादा नाइट्रोजन और भी ले पाता है और पौधे में जो हरापन है, वह ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो नमक के उपयोग से यह होता है और क्लोरोफिल भी अपने आप में हरापन लाता है फसल के अंदर, यानी कि हरा-भरा रखता है। दूसरा जो फ़ायदा होता है नमक डालने से, यह जो देखिए, नमक अपने आप में एक फंगिसाइड प्रॉपर्टीज़ होती है, बैक्टीरियल साइड प्रॉपर्टीज़ होती है। यह कुछ फंगस को भी कंट्रोल करता है और जब हम नमक डालते हैं, तो यह जो हानिकारक फंगस हैं, उसको भी ख़त्म कर देता है। हानिकारक को नहीं, साथ ही बल्कि जो बेनिफिशियल फंगस हैं, उसको भी मार देता है। तो दोनों तरह से यह नमक फंगस को नष्ट करने में काम करता है। तो फ़ायदे यह होते हैं, इसलिए जो हमारा क्लोरोफिल है, जो हमारा सोडियम है, क्लोरीन है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, जो हमारे पौधे में हरापन लाते हैं। तो इसकी वजह से जब इसको डालते हैं, तो हमें एकदम हरापन देखने को मिलता है। पत्तियाँ थोड़ी मोटी देखने को मिलती हैं, हरी-भरी देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो पानी का अब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, तो हरापन फसल एकदम अच्छी देखने को मिलती है। हमें लगता है कि हमने नमक डाला और इसका जो रिज़ल्ट है, वह बेहतरीन देखने को मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमें किसान भाइयों रिसर्च बताती है कि नमक डालने से जो उपज है फसल की, तो उसको हरी-भरी देखने को मिलेगी, लेकिन 10 से 12% पैदावार है, उसमें भी गिरावट आ सकती है। यानी कि फसल देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन उपज में वह कन्वर्ट नहीं सही से हो पाती है और जो उसमें हरापन है, वह कुछ दिन के लिए ही आ पा रहा है। तो इसलिए हमें नमक से नुकसान भी देखने को मिलता है, यानी कि ओवरऑल जो हमें उपज अच्छी चाहिए थी, वो हमें अच्छी देखने को नहीं मिलती है। उसके साथ-साथ नमक का उपयोग करने से खेत में तेज़ी से जो हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वह डिस्टर्ब होती है या उसको डिस्टर्ब करता है और खेत के अंदर जो हमारा बंजरपन है, वह मिट्टी में पैदा कर देती है। अगर आप नमक का उपयोग लगातार खेती में कर रहे हैं, तो सोडियम बढ़ जाएगा खेत के अंदर। सोडियम जो हमारे खेत जो हमारी फसलों को लिए टॉक्सिस होता है, अगर यह ज़्यादा हो जाए, तो फसलें टॉक्सिस हो जाएँगी और फसल की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी और यह धीरे-धीरे नमक हमारे खेत को बंजर भी बना देगा। क्योंकि यह जो माइक्रोब्स है, उनको पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसलिए 1-2 बार अगर आप नमक का उपयोग कर रहे हैं, तो ठीक है, उतना नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हर साल और फसल में 3 से 4 बार नमक का उपयोग करते हैं, तो आपका खेत जो है, वह धीरे-धीरे कुछ साल बाद पूरी तरह से बंजर हो जाएगा और आपके खेत की जो मिट्टी है, वह पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अगर आप लगातार ऐसे ही उपयोग करते रहें, तो खेत में बहुत बड़ा नुकसान भी होगा और सोडियम की टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसमें कोई भी फसल नहीं उगा पाएँगे। इसलिए हमें फसल में जो नमक है, वह 1 बार या 2 बार ही उपयोग करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपने गेहूँ की फसल या फिर धान की फसल हो, उसमें 1 बार भी उपयोग करें। क्योंकि अगर आप 1-2 बार भी डाल रहे हैं, वह कोई बेनिफिट तो नहीं दे रहा है। क्योंकि इससे जो उतना अच्छा रिज़ल्ट है, वह देखने को मिलता है, लेकिन यह 8 से 10 दिन के लिए ही होता है। उसके बाद फिर वैसे ही फसल देखने को मिलती है और आप एक बार डालते हैं, फिर दोबारा, फिर तिबारा ऐसे ही डालकर गेहूँ की फसल या फिर धान की फसल से अच्छी पैदावार लेने की आदत पड़ जाती है और आपके खेत की मिट्टी इसी आदत की वजह से खराब हो सकती है। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने किसी भी फसल में नमक का उपयोग ना करें। साथ ही आप चाहे गेहूँ की फसल की पहली सिंचाई करें या फिर दूसरी सिंचाई करें, आपको क्या करना है, 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लेना है
और इसके साथ जिंक लेना है। जिंक मार्केट में 2 प्रकार की आती है, एक 33%, एक 21%। अगर आप 21% उपयोग में ले रहे हैं तो आपको जो इसकी मात्रा है वो 8 से 10 किलोग्राम लेनी है। अगर आप 33 ले रहे हैं तो 5 से 6 किलोग्राम मात्रा लेनी है और यूरिया के साथ अच्छी तरह मिक्स करके ओस पड़ने से बिखेर देना है, जिससे पौधे में जिंक नहीं चिपकेगी और ऊपर की जो पत्तियां हैं और वो पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। अगर आप ओस के समय जिंक का उपयोग करते हैं तो पत्तियों में जिंक चिपक जाएगी और पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। इसलिए आपको धूप में ही खाद डालना है। हमारी जानकारी किसान भाइयों पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।